हमलावरों की भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन के सफर की तस्दीक। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान का कहना है 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरी के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। फिलिपाइन की वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस पहले ही कह चुकी है कि दोनों हमलावर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। वाकया जाहिर करता है कि सिडनी शूटर्स का ताल्लुक भारत से था। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भारतीय पुष्तपनाही भी शामिल थी। घोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर हमला, 19 मुसाफिर अगवा, एक मुगबी की लाश कमाद की फसल से बरामद। पुलिस ने 13 अफराद को बाजियाब करा लिया। बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू अचानक बस के सामने आकर खड़े हो गए और शदीद फायरिंग शुरू कर दी। बस में 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को बस में छोड़कर तमाम मर्दों को अगवा करके ले गए। फायरिंग का सिलसिला मुसलसल 30 मिनट तक जारी रहा। पुलिस वाकये के 1 घंटे बाद पहुंची। डाकू शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए गन्ने की फसल में फरार। बस सादकाबाद से क्वेटा जा रही थी। अवाम फैज नियाजी गठजोड़ को जान चुके, एहतजाब सबका होगा। फैज हमीद को सजा अभी तो शुरुआत है। बानी पीटीआई ने यहूदी लॉबी से करोड़ों रुपए फंडिंग की मद में लिए। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं बानी पीटीआई ने कौम को इंतशार पर लगाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का सर कुचलना होगा। 9 मई इख्तियारात से तजावुज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। तरक्की करते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सब किरदारों का एहतसाब होगा। जिसकी मेहनत उसी की छत, जिसकी जिदोजहद उसी का हक। वज़ीर आला पंजाब ने 720 मेहनतकश खानदानों को महाना कराए और बेदखली की अजियत से निकाल दिया। मरियम नवाज ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करता 720 फ्लैट्स की कुरंदाजी कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रात गए लेडी रीडिंग अस्पताल का अचानक दौरा। सुहेल अफरीदी ने मरीजों के लवाहिकीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। शहरियों ने अस्पताल की हालत और तिब्बी अमले की सुस्त रवि पर शिकायत के अंबार लगा दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने कहा सिंगल बेंच की बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ और चीफ जस्टिस पर तासुब के इल्ज़ामात को कानूनी जवाज़ न होने की वजह से मुस्तरद किया जाता है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का स्वाबदीदी इख्तियार, खुसूसी बेंच की तश्कील नई बात नहीं है। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन। सानिया APS को 11 साल बीत गए। दहशतगर्दों ने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 तलबा को शहीद कर दिया था। मासूम बच्चों को निशाना बनाने का वाकया आज भी जहन पर नक्श। नन्हे शहीदों की यादें आज भी दिलों में जिंदा। अलमनाक साहने ने पूरी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ एक ही सफ में खड़ा कर दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी का कहना है मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतसलसल है। शहबाज शरीफ ने कहा शोहदा ने वतन अजीज के मुस्तकबिल के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा ही इस साहने का हकीकी इंसाफ है। मोहसिन नकवी कहते हैं साहनिया ने दहशतगर्दी के सफाक और बेरहम चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। मासूम शोहदा की अजीम कुर्बानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन रास्ता दिखाया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध के डेरे, हद निगाह बेहतर होने पर बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध के बाइस हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हुए। ओकाड़ा में कार नाले में जा गिरी, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी।
खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी इंतहाई मुजरिस रहे। लाहौर 250 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। पिशावर 435 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 297, नारोवाल 296, गुजरावाला 291, पत्तोकी 278 और गुजरात में फजाई आलूदगी 255 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 662 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स पहली बार 1,71,403 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डीजल की कीमत में 14 रुपए कमी, फी लीटर कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम का हुकूमत से ट्रेन और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का मुतालबा। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में आज से मौसम सरमा की तातीलात शुरू। सूबाई महकमे तालीम के मुताबिक सर्द इलाकों के तालीमी इदारे 28 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे। गर्म अजला में सर्दियों की मुख्तसर तातीलात 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक होंगी। रुझान में एड्स का मोजी मर्ज 3 जाने निकल गया। बंगला अच्छा के पूरे खानदान में एड्स का इंकिशाफ। बाप और 2 बच्चियां जाँ बहक, मां पर भी मौत के साए मंडलाने लगे। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला पंजाब से इलाज कराने का मुतालिबा। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए पर आलमी सतह पर सवालात उठने लगे। बरतानिया के दिफाई जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बायस भारतीय फ़िज़ाइयों को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फ़िज़ाई झड़प के दौरान भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। तबाह होने वाले राफेल तैयारों के सीरियल नंबर BSOX, BSO-22, BS-027, BS-01 थे। भारत इन तैयारों के नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। सकूते ढाका को 51 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का साहनिया 16 दिसंबर 1971 को पेश आया। दुश्मनों की साजिशों ने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दौलत कर दिया। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिली, मगर इक़्तिदार की मुंतकली का मरहला तय न पा सका। भारत ने मौके को गनीमत जामा ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और फिर भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी के गठजोड़ ने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा तालिबान फोर्सेस की बुनियादी ताकत बन चुका। अमरीकी जरीदे का इंकिशाफ। दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अफगानिस्तान में 7 अरब 10 करोड़ डॉलर का असलहा छोड़ा। 4,27,000 छोटे हथियार, हजारों गाड़ियां और 160 तैयारे शामिल। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार। काबुल और कंधार में असलहे की गैर कानूनी मंडियां इस फैलाव की बड़ी इलामत बन रही हैं। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जानिब से बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब। आलमी खबरस्तान इदारे के मुताबिक बांग्लादेशी सियासी कारकुन उस्मान हादी पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय मुदाखलत के पेश नज़र ढाका हुकूमत ने भारतीय सफ़ीर को तलब कर लिया। अफगानिस्तान में साफ पीने के पानी का बहरान शदीद सूरत इख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगान नशरियाती इदारे खामा प्रेस के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद साफ पीने के पानी से महरूम हैं। आलूदा पानी के बाइस बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा।
यूक्रेन जंग बंदी पर मुज़ाकरात जारी हैं। लगता है हम जंग बंदी के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग में गुज़िश्ता माह 27,000 फौजी मारे गए। अमन मंसूबे पर यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और लाहौर की LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नो के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में भी कराएं। रोड शोज की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी है।